सबसे पहले जानते हैं विज्ञान साइंस क्या है। तो विज्ञान सावधानी पूर्वक क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोगों एवं परीक्षणों से प्राप्त ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। यह विज्ञान का और भी परिभाषा है, जैसे किसी वस्तु विषय के बारे में विशेष जानकारी को विज्ञान कहते हैं। जैसे वर्षा के बारे में जानना, प्रकाश के बारे में जानना, इलेक्ट्रिसिटी बिजली के बारे में जानना, इन सभी चीज़ों के गहराई तक हम अध्ययन कर उन सब से जो हमको ज्ञान प्राप्त होता है, जो जानकारी हमको मिलती है, उसी को हम कहते हैं विज्ञान साइंस कहते हैं। अब विज्ञान को जो है इसको तोड़िएगा तो ये निकल के आता है बी अजोड़ ज्ञान। अब बी का यहाँ पर जो मतलब है वो विशेष से है, विशेष से है, और ज्ञान मतलब जानकारी, जानकारी। तो किसी भी वस्तु विषय के बारे में विशेष जानकारी को ही हम कहते हैं विज्ञान। जैसे बताया है कि वर्षा के बारे में विशेष रूप से जानना है कि वर्षा कैसे होती है, ऊपर में पानी कैसे आ गया, ठीक है, पानी जब गिरती है तो बूंद के रूप में कैसे गिरती है, सारा पानी की क्यों नहीं गिरती है, इन सभी चीज़ों के बारे में जानेंगे तो वो कहलाएगा हमारा साइंस। जैसे में प्रकाश है तो प्रकाश के बारे में जानेंगे गहराई से, वो सभी जानकारी हमको आ जाएगा साइंस के अंतर्गत। हमारा जो विज्ञान है वो आगे चल करके बढ़ जाता है दो भाग में। पहला है प्राकृतिक विज्ञान, नेचुरल साइंस, और दूसरा है सामाजिक विज्ञान, सोशल साइंस। अब देखिए साइंस जो है, अब अगर हमसे पूछा जाए कि साइंस है क्या, तो इस यूनिवर्स में, इस ब्रह्मांड में, इस अर्थ पे जितनी भी घटनाएं घटित होती है वो सब के सब साइंस है। और बहुत सारी घटनाएं जो प्राकृतिक घटना होती है वो प्राकृतिक विज्ञान के अंतर्गत आ जाती है, और जो सामाजिक घटनाएं होती है वो सोशल साइंस अर्थात सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत आ जाती है। सबसे पहले हम जानते हैं कि प्राकृतिक विज्ञान क्या है, नेचुरल साइंस क्या है। तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्राकृतिक घटनाओं के बारे में अध्ययन किया जाता है उसे हम कहते हैं नेचुरल साइंस अर्थात प्राकृतिक विज्ञान कहते हैं। प्राकृतिक घटना क्या होती है, तो जो घटना मानव निर्मित ना हो वो सभी घटनाएं कहलाती हैं प्राकृतिक घटनाएं, उसे हम प्राकृतिक विज्ञान नेचुरल साइंस कहते हैं। दूसरा है हमारा सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस। सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस क्या है, तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम सामाजिक घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं उसे हम सोशल साइंस अर्थात सामाजिक विज्ञान कहते हैं। और सामाजिक घटनाएं क्या होती है, तो जो मनुष्य के द्वारा घटित घटनाएं होती है, जो घटना समाज में घटित होती है वो सभी घटनाएं कहलाती हैं सामाजिक विज्ञान। अब समाज में जितनी भी घटनाएं घटित होती है वो सब के सब साइंस के अंतर्गत ही आता है, लेकिन साइंस में किस साइंस के अंतर्गत आएगा, तो सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत आती है। आगे चल के हमको सामाजिक विज्ञान में, इसमें बहुत सामाजिक विज्ञान में हम इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, और हम पढ़ते हैं इसमें अर्थशास्त्र, इन सभी विषय के बारे में हम इसी सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत ही जानते हैं। तो ये सभी जो है ये साइंस, ये विज्ञान का अलग पार्ट हो जाता है सामाजिक विज्ञान, जो सामाजिक घटनाओं के बारे में अध्ययन कराता है। इधर हम जो है बात करेंगे इधर प्राकृतिक विज्ञान। तो प्राकृतिक विज्ञान आगे चल करके ये भी दो भाग में बढ़ जाती है। पहला है भौतिक विज्ञान और दूसरा है जीव विज्ञान। सबसे पहले हम पढ़ते हैं भौतिक विज्ञान को, फिजिकल साइंस। और भौतिक विज्ञान क्या है, तो भौतिक विज्ञान जो है ये प्राकृतिक विज्ञान की ही ब्रांच है। तो प्राकृतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत निर्जीव पदार्थों के ऊर्जा, उसके गुण, संरचना, बनावट इत्यादि के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे हम कहते हैं भौतिक विज्ञान कहा जाता है। इसमें हम अध्ययन करते हैं केवल और केवल निर्जीव के बारे में, इसमें अध्ययन किया जाता है निर्जीव के बारे में। भौतिक विज्ञान के अंतर्गत हम निर्जीव के बारे में पढ़ते हैं। तो निर्जीव पदार्थ के क्या क्या हम पढ़ते हैं, तो निर्जीव पदार्थ की ऊर्जा के बारे में हम पढ़ लेते हैं, उसकी संरचना,
उसके या संरचना के या बनावट और उसमें होने वाले रासायनिक परिवर्तन, इन विभिन्न बातों को हम भौतिक विज्ञान के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। आगे हम पढ़ते हैं भौतिक विज्ञान जो है हमारा आगे चल के दो भागों में बढ़ जाता है। भौतिक विज्ञान आगे चल के हमारा दो भागों में बढ़ जाता है। पहला है इसमें भौतिक फिजिक्स और दूसरा है हमारा रसायन शास्त्र केमिस्ट्री। अब हम इसमें सबसे पहले पढ़ते हैं भौतिकी फिजिक्स क्या है। तो ये भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम ऊर्जा और उनसे संबंधित बातों के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे हम भौतिकी कहते हैं, फिजिक्स कहते हैं। फिजिक्स के अंतर्गत हम पढ़ते हैं केवल और केवल ऊर्जा और ऊर्जा से संबंधित बातों को पढ़ते हैं। ऊर्जा से संबंधित हम बातों को पढ़ते हैं इसके अंतर्गत, तो भौतिकी फिजिक्स के अंतर्गत। जानते हैं दूसरा हमारा है रसायन शास्त्र केमिस्ट्री। केमिस्ट्री क्या है, रसायन शास्त्र क्या है? तो भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम निर्जीव पदार्थों की संरचना, उसकी बनावट, उसके गुण, उसमें होने वाले रासायनिक परिवर्तन इत्यादि के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे हम कहते हैं केमिस्ट्री, रसायन शास्त्र। अगला है हमारा प्राकृतिक विज्ञान का दूसरा जो ब्रांच है, शाखा है जीव विज्ञान। अब हम पढ़ते हैं जीव विज्ञान क्या है, लाइफ साइंस या बायोलॉजी क्या है, किसे कहते हैं। तो ये प्राकृतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम सजीवों, पेड़ पौधा या जीव जंतुओं के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे हम जीव विज्ञान कहते हैं। जीव विज्ञान को कहा जाता है लाइफ साइंस। लाइफ साइंस या इसको बायोलॉजी कहा जाता है। बायोलॉजी का अर्थ निकल के भी आता है बायो जोड़ लॉजी। बायो मतलब होता है जीवन और लॉजी मतलब अध्ययन। लॉजी मतलब अध्ययन। तो प्राकृतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जीवन के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे हम जीव विज्ञान कहते हैं। इसमें केवल और केवल जीवन के बारे में या तो पेड़ पौधा हो सकता है या जीव जंतु हो सकते हैं। जीव विज्ञान हमारे आगे चलकर के दो भाग में बढ़ जाता है। इसमें पहला है प्राणी विज्ञान और दूसरा है वनस्पति विज्ञान। प्राणी विज्ञान को जंतु विज्ञान भी कहा जाता है, जूलॉजी इसको इंग्लिश में बोलते हैं, और इसको बोटनी कहा जाता है। सबसे पहले इसको समझते हैं वनस्पति में, उसके बाद इसको पढ़ेंगे। तो वनस्पति विज्ञान क्या है? तो ये जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम केवल, तो नाम से स्पष्ट है, वन नहीं, तो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम केवल पेड़ पौधों के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे हम वनस्पति विज्ञान या बोटनी कहते हैं। इसके अंतर्गत केवल और केवल पेड़ पौधों के बारे में ही अध्ययन किया है। पेड़ पौधों के बारे में ही अध्ययन किया जाता है। किसके अंदर? तो वनस्पति विज्ञान के अंदर। प्राणी विज्ञान या जो है जंतु विज्ञान क्या है? तो पेड़ पौधा के छोड़ करके बाकी जितने भी कीड़े मकोड़े, छोटा से छोटा बैक्टीरिया या जीवाणु हैं, उन सभी का अध्ययन प्राणी या जंतु विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। तो प्राणी या जंतु विज्ञान का डेफिनेशन क्या होगा? तो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत केवल जीव जंतुओं के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे हम प्राणी या जंतु विज्ञान कहते हैं। ये जो रहा साइंस क्या है, कैसे बटा हुआ है, इन सभी बातों को हम जाने। इस चैनल पे आपको साइंस 10th का साइंस है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इन सभी को जो है एक एक शब्द को समझाया जाएगा। ठीक है, अभी स्टार्टिंग में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है।